संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा को लेकर मिर्जापुर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज देश पर जो आतंक का हमला हुआ है उसको लेकर पूरा देश हतप्रभ और मर्माहत है। लोगों में आक्रोश है। आज कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश को एकजुट होकर ऐसी विरोधी तत्वों के साथ लड़ने की जरूरत है। सभी दलों को साथ मिलकर निंदा ही नहीं करना चाहिए बल्कि मोदी जी को ताकत देनी चाहिए। पाकिस्तान को लेकर भाजपा विपक्ष एक साथ है, सभी मिलकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे। आतंकी हमले में मरने वालों के साथ सरकार खड़ी है। ऐसी घटना के पुनरावृत्ति आगे फिर कभी न हो। साथ ही जहां चूक हुई है उसके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। आतंकवादी घटनाओं को लेकर हमारी सरकार ने जितनी रोक लगाई है दूसरी सरकारों में ज्यादा घटनाएं होती रही हैं। मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि हिंदू और मुस्लिम के दंगों पर हमारी सरकार ने रोक लगाई है। पहले बहुत दंगे होते थे, बहुत समय बाद पहलगाम में इस तरीके की आतंकी वारदात हुई है, धोखे से किया गया है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सिंधु नदी के जल को रोके जाने पर कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले भी कभी हिंदुस्तानी थे। सिंधु जल से सिंचाई होती है, पर आज आप जिसे चुनेंगे वो आतंकवाद को बढ़ावा दे और जनता आवाज नहीं उठाए। ऐसे में समझौते को तोड़ना हमारा अधिकार है। बाय डॉक्टर संजय निषाद। अधिकार यात्रा है जो सहारनपुर से चल के सोनभद्र तक पहुंच रही है। लगभग 134 दिन हो गए और इसमें 200 निषाद बाहुल सीटें ऐसी हैं जो मछुआरे, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कांर, धीवर, एक बार बाथमपुर है और पिछड़ी जातियों की भी संख्या। ऐसी जातियां जिन्होंने देश को आजाद कराई है, जिनको कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ा था, जमीन जायदाद छीन लिया था, उनको 74 प्रकार की व्यवस्था देने का पहला जो कमीशन बना था संविधान के अनुसार, उसका नाम है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा संविधान 1949। उसके अनुसार ये जातियां अनुसूचित जाति और जनजाति से भी खराब है। इनकी जमीन जायदाद कानून बनाकर अंग्रेजों ने छीना था कि ये लड़ रही है अंग्रेजों से, और यही मिर्जापुर है, यही गंगा जमुना में मार मार के भगा। ऐसे में संविधान में ऐसे लोगों को शिक्षा फ्री, इनकी नौकरी, इनके बहन बेटियों की इज्जत और इनको लगभग 23% का आरक्षण संविधान का अनुसूचित जाति उसका नाम मतलब नीचे सूचित प्लस सूचित किया जाएगा। ऐसी जाति जिनको उजड़े हुए लोग हैं और इनकी व्यवस्था दी गई कि इनके ऊपर अत्याचार अंग्रेजों ने किया, पीछे और लोग भी कर रहे हैं, तो उसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950। उसमें इनके बच्चों को शिक्षा, रोजगार, उसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सब है। लेकिन लेदरमैन, वाशरमैन तो पा गए, लेकिन फिशरमैन का नाम उत्तर प्रदेश में एक नया अधिनियम बना दिया। उसका नाम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम। कि अब यहाँ पिछड़ी खाएंगे खिचड़ी, इनको ऐसे घूमेंगे, तो वो फिर अधिनियम में संशोधन हो गया। तो फिर अधिनियम से, जिस अधिनियम से चमार भाई को सम्मान मिल रहा, धोबी भाई को है, और उस अधिनियम में अकेले लेदरमैन कब्जा किए हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उस अधिनियम में अगर संशोधन कर दिया राज्यपाल, तो उसको हम लोग पूरे प्रदेश भर में जगा रहे हैं। इनको बता रहे हैं कि आप अपना हिस्सा लेने के लिए अपने बच्चों को, शिक्षा बिना बेकार है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब इनका है व्यवस्था, उसको जगाने के लिए तो कल सोनभद्र जाएंगे और उसमें हम 200 सीटें जो हमारी है लगभग, उसमें हम 50,000 से 1 लाख के बीच में वोट है, तो हम सबको बता रहे हैं। और आज के दिन में जिन किन लोगों ने इनका आरक्षण छीना है, कौन लोग इनको दूर किए हैं, अगर आज उसी अधिनियम से चमार भाई सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, धोबी भाई, तो उसी में इनका नाम भी है। तो इनका ये लोग ओबीसी SC ST का जो एक्ट था, इसमें बड़ा घमंडा था। जब हम लोग आवाज उठाए तो ओबीसी से मेरा नाम निकला है, तो ये चीज जो उनको लेना हुआ है, तो बच्चा भी अपने माँ के गोद में जब तक रोता नहीं, दूध नहीं पाता। इसी में मिर्जापुर में 10 सीटें हमारी, 96 हमारी सीटें जो है मजवा है, ऐसे बहुत बाहुल सीटें हैं। तो दर्जनों सीटें हमारी इधर जो है मिर्जापुर और बनारस मंडल में, जिसमें निषाद बाहुल है। हम इसको है तो आज के दिन में इसको इनको जगाने, इनको बताने, और इनको एक टोपी, एक झंडा, एक नारा, जिस तरीके दलित भाइयों ने लिया, वो अपना अधिकार ले लिया। तो वोट के इस युग में वोट सबसे महत्वपूर्ण है। वोट की चोट से अपनी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बस उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल ये है कि कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है। क्या प्रदेश में कुछ सुबगाहट चल रही है मंत्री जी? अभी फिलहाल जो देश में एक आतंकी हमला हुआ, उसमें पूरा देश हतप्रभ है, उसकी निंदा की जा रही है। इस समय अभी कोई राजनीतिक नहीं, बल्कि इस देश को एक होकर, इस भारत के जो भी अस्मिता है, भारत में एकता है, उसे जो अखंडित करने के लिए धर्म के आधार पर जो आज के दिन में चल रहा है 2 दिन से, उसे दूर करने के लिए सारी
सारी पार्टियां, सारे नेता, सारे धर्म, सारी जाति, सभी लोग मिलकर उसकी निंदा कर रहे हैं और मोदी को ताकत देना चाहते हैं अमित शाह जी, योगी जी को, उसकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और जिससे इस तरीके की फिर से घटना न पाकिस्तान को लेकर कोई बड़ा निर्णय अब ले लेना चाहिए, समय आ गया है। कल निर्णय लिया है शायद, जिसमें अमित शाह मोदी जी जिस मामले को देख रहे हो, जिसमें पूरे पक्ष विपक्ष एक हो और उसमें सभी लोग मिलके हैं, तो उसमें समय आने पर जो निर्णय कर लिया है, कुछ निर्णय अभी लेंगे, समय पर उन्हें निर्णय लिया जाए, क्योंकि रणनीति जो होती है ना, वो थोड़ा समय के सिस्टम के हिसाब से। इतनी बड़ी वारदात हो गई, 26-27 लोग मारे गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? आज के दिन में जिन मारने वालों ने, उनके खिलाफ उनके परिवार के साथ मेरी सरकार खड़ी है। ऐसी आगे घटना न हो, वह होगा, और जहां चूक हुई है उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच में कौन जिम्मेदारी ले रहा है? जांच में जो समय आएगा उस समय पता चल जाता है। आज के दिन में देखो, जो कार्यक्रम होते हैं उसे कार्यक्रमों में जनता के कार्यक्रम, आज के दिन में वह कार्यक्रम, जैसे मैं ही कार्यक्रम रखा हूँ और धूप में जनता आई है, तो उसको तो इस बहाने हमें बताना पड़ेगा ना कि देश में हमें एकता चाहिए, हमारा साथ दीजिए, तभी हम उत्तर जवाब दे पाएंगे। आज शायद जितना आतंक पर रोक हमारी सरकार ने लगाई है, शायद हिंदू मुसलमान के दंगे होते थे उस पर है, आतंकवाद एक लंबे समय बाद वारदात किया है और धोखे से किया है। निश्चित रूप से इस तरह का वारदात होने के क्या कहना चाहेंगे? सिद्धू जल को रोका गया है। देखिए, वह समझौते थे लंबे समय तक, इसीलिए समझौते थे कि पाकिस्तान में रहने वाले भी हिंदुस्तान के ही आदमी हैं और पाकिस्तान में जो गए हैं वो भी हिंदुस्तान के आदमी हैं, तो उनका जो है वो भी, क्योंकि उस जल से खेती बाड़ी होता है। लेकिन जब आप वहाँ के लोग चुनेंगे, किसी को बैठाएंगे और वो कहेगा कि नहीं, आज के दिन में इस तरीके से कश्मीर में हम गर्दन की नस है उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मतलब आतंकवादियों को अगर आप फिर से बढ़ावा देते हो और उस पर वहाँ की जनता आवाज नहीं करती हो, तो निश्चित रूप से उस समझौता को तो तोड़ना ही पड़ेगा। हमारी पानी हमारा है, हमने इसीलिए दिया था कि शांति बहाल रहे। अब अशांति फैलाएंगे तो उसके लिए तो थाने पे एक ही जाति की पोस्टिंग हो रही है, वो लगातार अब एक जाति को निशाना बनाने की उत्तर प्रदेश की एक जाति ही सब कुछ चला रही है। पोस्टिंग और नियुक्ति दो शब्द है, दो चीजें हैं। नियुक्ति जिसकी हुई होगी उसकी पोस्टिंग होगी। तो हमारे 30 साल तक हाथी साइकिल पंजा थी, तो निषादों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? निषाद रहते तो उनकी भी पोस्टिंग होती। बोलिए, ताकि सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट जो कहती है, मैं कहाँ हो रहे, कितने दरोगा हैं, कितने सिपाही हैं, तो होमगार्ड भी नहीं खोज के दिखा दीजिए। आपके इसी मिर्जापुर में एक नाम बता दीजिए, कोई दरोगा हो, कोई सिपाही हो, कोई होमगार्ड हो, कोई लेखपाल हो, कोई सेक्रेटरी हो, कोई जो बीडी हो, कोई एसडीएम हो, कोई डीएम हो, नायब तहसीलदार, कोई एक कर्मचारी नाम बता दीजिए। कोई आप कह रहे हैं ना पोस्टिंग हो रही है, एक कर्मचारी नाम बता दीजिए। अब मैं दर्जन नाराज है सरकार से कि निषादों को महत्वपूर्ण नहीं, नाराज हमारा समाज उनसे जिनको मौका दिया था 70 साल से, और उन लोगों ने इनको धोखा दिया कि नहीं, हम सबके नेता, पिछड़ों के नेता हैं, हम आपका अवसर देंगे। गठबंधन में है संजय जी, अगर आप कह रहे हैं कि निषादों को कोई पोस्टिंग नहीं मिली, गठबंधन में अरे अब जब नियुक्ति नहीं हुई, आप पढ़ेंगे तब ना होगी। अब पढ़ाने के लिए पहली बार बजट में लाया हूँ, अभी वही बताने जा रहा हूँ ना कि जो हाई स्कूल में होगा 10,000, जो इंटर में होगा 20,000, उससे जो बीए में होगा 30,000, उससे ऊपर बढ़ेगा 50,000, जिसके बाद 2 लाख से कमा होगा। मैं पहला नेता हूँ कि शिक्षा छीन लिया इन लोगों ने। भाई सरकार ने तो अधिनियम ये कहता है कि निषाद का बेटा फ्री में पढ़ेगा, सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, 23% रिजर्वेशन है, इन लोगों ने छीन लिया। आज शिक्षा दे रहे हैं, फिर उनको शिक्षित होंगे, फिर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये हमारा काम है।